धान का उत्पादन करो, उसके बाद में उसकी कटाई करवाओ, फिर उसके सारी प्रक्रिया करने के बाद में एक किसान जो होता है वो अपने धान को एक अच्छे समर्थन मूल्य पर बिक जाने के लिए वो सोसाइटी में जमा करता है। लेकिन यहाँ भी एक विडंबना ये हो गई है कि उस किसान को भी भाड़ा लगाकर यहाँ तक लाना पड़ रहा है, जबकि वहाँ की जो लोकल सोसाइटियां है उसको बंद कर दी गई है और यहाँ पर एक जो बड़ा हब बनाया गया है। बहुत सारे जो धान खरीदी केंद्र जो बंद कर दिए गए हैं। कटंगी से मेरे पास न्यूज आई थी कि वहाँ पे भी यही सिचुएशन चल रही थी, लेकिन वहाँ के जो हमारे गौरव भैया पारदी है उन्होंने बोले कि कोई भी धान खरीदी केंद्र बंद नहीं होंगे। तो मेरा भी यही मानना है करराय जी से कि जब गौरव भैया ये करवा सकते हैं तो करराय जी आप भी ये करवाना चाहिए, क्योंकि आप हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हो, हमारे नेता हो। आज अतिरिक्त खर्चा इनको उठाना पड़ रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं सावित्री दानी ग्रामीण क्षमता न्यूज से, और आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश में और किन्हीं सोसाइटी के बाद में यहाँ पर जो है वारा सोसाइटी, और वारा सोसाइटी का बहुत बड़ा हब है यहाँ पर, और जिसमें आसपास की सारे सोसाइटियों के धान यहाँ पर संग्रहित किए जाते हैं और बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर पूरे एरिया का धान संग्रहण किया जाता है। और यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को ये हो रही है कि जो दूर दराज से आ रहे हैं, जो दूर जिनको यहाँ से बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, और तय करने के साथ साथ उनका जो भी धान है वो जो लेकर आ रहे हैं बोरों में, कट्टों में, उसका जो आवाजाही का जो खर्चा है, जो वहन है, वो कई किसान नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, और उनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही है क्योंकि उनके लोकल एरियाज में सोसाइटी नहीं है, वो वहां पर धान अपना जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम पूछेंगे किसानों का क्या समर्थन मूल्य है, क्या मुद्दों पे उनको समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, या फिर वही पुराना जो रेट है 2183 का है वो है, और उनको और यहाँ तक आने के लिए कौन कौन सी परेशानी हो रही है। क्योंकि जब हम यहाँ पर आए हैं तब हम गाड़ी से 2 बार गिरते गिरते बचे हैं, क्योंकि यहाँ का रोड भी बहुत ही ज्यादा खराब है। यहाँ पर बड़े बड़े गिट्टे जो है वो निकले हुए हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई बड़ी गाड़ी या छोटी गाड़ी भी आती है तो उनके पलटने के चांसेस 101% यहाँ पर होते हैं, क्योंकि ट्रॉली में माल बहुत ज्यादा भरा होता है कैपेसिटी के हिसाब से, और अगर एक ट्रॉली भी अगर पलटती है तो उनको पता नहीं और कितना खर्चा उसमें आ जाएगा, और इसमें जान माल का भी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ की जो रोड है, यहाँ बिनोरा से लेके वारा तक की ये रोड जो है उसकी हालत पूरी जर्जरी हो चुकी है, और इतनी ज्यादा हालत खराब है, जबकि यहाँ पर पास में क्रेशर्स हैं, जबकि यहाँ के जो लोकल जो व्यापारी है वो लोग इस रोड को बना सकते थे या पीडब्ल्यूडी इसका निर्माण कर सकती थी, लेकिन वो इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे। इतना बड़ा गोडाउन तो बना दिया, लेकिन वहां के लिए जो आवागमन की सुविधा है वो एकदम 0% पर है। तो आइए हम यहाँ के किसानों से बात करते हैं, जो भाई लोग हमारे यहाँ पर जो है अपना जो खेती का जो 4 महीने का जो अपनी मेहनत है उसको यहाँ पर जमा करने के लिए आए हैं। भाई साहब आपका नाम? सत्यवान बिसेन। सत्यवान बिसेन जी। बिसेन जी, आप कहाँ से आते हैं? जामड़ी से। जामड़ी से। जामड़ी यहाँ से कितने दूर है? करीबन वही है 8-9 किलोमीटर दूर। 8-9 किलोमीटर। क्या आपके जामड़ी के आसपास कोई सोसाइटी नहीं है पास में जो आप वहाँ पर धान जमा कर सकें? नहीं है। नहीं है। पहले था? पहले था। कौन सा वाला था? बिनोरा। बिनोरा था। तो सर बिनोरा का सोसाइटी क्यों बंद कर दिया गया? मालूम नहीं है। अच्छा, तो वहाँ पर यहाँ तक आने के लिए आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? बहुत परेशानी करना पड़ता है, सब रोड खराब है। अच्छा, गड्ढे हो गए रोड पे। मेरी गाड़ी तो पलटी थी एक बार। अच्छा, कौन सी गाड़ी पलटी थी? वो 407। 407। उसमें क्या लाए थे आप? धान लाए थे। अच्छा, तो उसमें और क्या क्या नुकसान हुआ फिर आपको? नुकसान हुआ 20,000 की, वही वेल्डिंग सब पेचका सब कांच वगैरह सब। अच्छा। केबिन की, यानी जितना कमाया नहीं आपने उतना गवा दिया। अभी हमने देखा जब अभी यहाँ से 2 गाड़ी क्रॉस हुई है ना, उस गाड़ी के पहले एक गाड़ी है जो पलटते पलटते बच गई। तो वही पलटने के चक्कर में हम लोगों ने वहाँ पर मुरम डलवाए थे। जब से हब बना है तो पूरा जो मटेरियल है वो यहाँ पर आ रहा है। हाँ। जितना भी धान संग्रहण है यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अभी आसपास के जैसे किरनापुर हो गया, तुम्हारा बिनोरा हो गया, और ये इधर जरई साइड से हो गया, तो यहाँ पर की जो सोसाइटी है वो बंद कर दी गई है। तो सर वो बंद करने की वजह से जो किसानों के जो समस्या आ रही है आवागमन के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे मैडम, अपना व्यवसाय की अब अभी तक तो नहीं था यहाँ पर। अब इसी साल अभी आया है वहीं से, आमगांव से, किरनापुर से, बिनोरा से अभी से आया यहाँ माल, इसी साल आ रहा है। अच्छा, तो इसके पहले तो नहीं आ रहा था, इसके पहले यहाँ वारा और बिनोरा ही चल रहा था। तो आपको नहीं लगता जब ये योजना थी यहाँ पर लाने की, है ना, और वो जितने भी सोसाइटी है उनको बंद करने की, तो यहाँ पर कम से कम ये रोड की जो समस्या वो खत्म हो जानी चाहिए थी? तो देखो मैडम, मैं ये क्या बोलना चाहता हूँ, जैसे पंचायत इनकी जो सोसाइटी की जो काम है, अब सोसाइटी वाले ने उसने जब यहाँ धान भिजा रहा था तो उन्हें कुछ पैसा खर्च करना था इस रोड के लिए, गड्ढे उड्ढे बुझाने के लिए, जो भी ऐसा है करवाना था।
अब ऐसी तो पहले से बहुत समय से ये रोड खराब है। लांजी मार्ग से लेके बालाघाट जो रोड जाती है, जी। वहां से लेके यहाँ तक कितने गड्ढे आपको मिले? यहाँ तो बिल्कुल हजारों गड्ढे हैं। अच्छा। और हजारों गड्ढों में ऐसा है, मैं खुद की गाड़ी लेकर आया था यहाँ तक अभी तक, अच्छा। तो इतना परेशान हूँ कि वो शायद वारा रोड से लेकर यहाँ तक आते आधा घंटा लगा है। अच्छा भाई साहब, कितने गड्ढे मिले? बहुत सारे। गिरे तो नहीं? नहीं गिरे नहीं। और गिरने लायक कंडीशन है, गाड़ी पलट जाती है यहाँ पे धान की। अच्छा। बहुत सारी यहाँ पे उसी लिए गाड़ी पलटी थी, उसकी मुरम लगवाए थे। जी बोलिए। किसान के लिए जाने के लिए रास्ता सही होना जी पहले, जी है ना जी, और सुविधा होना। जी आपका नाम? नवल साहब पाचे। नवल साहब पाचे, आप कहाँ से हैं? मैं परसटोला। परसाटोला से। जी। परसाटोला सर यहाँ से कितनी दूरी पर है? यहाँ से परसटोला फिर भी 7 किलोमीटर दूरी 7 पर। किलोमीटर जी। दूरी पर जी। है। चलिए अब मुझे बताइए, आपने जब यहाँ पर धान जमा किया तो कितने समर्थन मूल्य पर किया? 2185 2185 83 2183। जी। अच्छा मुझे बताइए, जब घोषणा पत्र में भाजपा ने ये कहा था कि हम 3100 से धान की समर्थन मूल्य से लेंगे, उसका क्या हुआ? क्या वो जुमला था या वो सच में लेने वाले, या आगे और कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, उन्होंने तो बोले थे बट अभी तक के कोई रिस्पांस नहीं मिला है। किसानों को पता भी नहीं है अभी तक कि 3100 मिलेगा। जो समर्थन मूल्य यहाँ का है 2183 वही मिल रहा है। हाँ, क्योंकि ये तो पुराना रेट है ना। भैया आप कहाँ रहते हैं? परसटोला ही आप भी परसाटोला ही रहते हैं। अच्छा, कितने कुंटल धान आपने यहाँ पर लाया है? 40 से 45। 40 से 45 कुंटल लाया है। ये अकेले आपका है या और भी एक दो किसानों का मिलकर है? नहीं मैम, अभी तक तो किसानों का ही लाए हैं। अभी तक किसानों का ही लाए हैं आपने। चलिए ठीक है, मुझे बताइए आप किसानों से कितना लेते हैं आवागमन का भाड़ा, किराया कितना लेते हैं? मजदूर सहित 1500। मजदूर सहित 1500, हाँ जी। है ना। अब मुझे बताइए 2183 रुपए धान का मूल्य देने के बाद इनको 1700 से 2000 रुपए तक का यहाँ पर एक किराया भी देना पड़ता है, यानी 1 कुंटल का शुद्ध यहाँ पर किसानों का नुकसान हो रहा है। जी कहाँ से? परसाटोला से ही है। अब मुझे बताइए भैया, जब आप यहाँ पर 2183 रुपए में दे रहे हैं और ऊपर से भाड़ा भी दे रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब मैम महसूस कर क्या है, देना तो पड़ेगा ना। अब जब इतने दूर है इनका वो, तो अब लाएंगे तो कहाँ लाएंगे? अब जो छोटे किसान हैं उनकी अगर मैं बात करूं, जिनके 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ तक के खेती है, वो अपनी बैल मंडी में भी उसका आवागमन कर लेते थे तो उनका शुद्ध पैसा यहाँ पर बच जाता था। लेकिन यहाँ पर तो किसान को उल्टा चुकाना पड़ रहा है। तो हमारे बीच में ओम एडे जी हैं, तो आइए आज हम उनसे फिर यहाँ पर मुलाकात हो गई तो इनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि ओम एडे जी एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि अभी नए उभरते सितारे हैं। इन्होंने अभी चुनाव लड़ा है विधानसभा का और बहुत अच्छी सोच ये रखते हैं, तो और किसानों के ही मुद्दों को लेकर ये काफी अग्रेसिव थे और वो चाहते हैं कि किसान भाइयों को बहुत सारी चीजों का फायदा मिले, उनका जो नुकसान हो रहा है वो ना हो। तो मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ कि ये वारा के ही निवासी और इनके वारा में एक हब यहाँ पर खुला हुआ है और बाकी की बहुत सारी सोसाइटियां बंद कर दी गई है और यहाँ पर धान का संग्रहण किया जा रहा है। और यहाँ का जो आवागमन की जो साधन है, जो रोड की अगर मैं बात करूं, जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि रोड की हालत कैसी है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। सर, यहाँ पर इतनी सारी दिक्कतें हैं, क्या आपने कभी इन बातों को अपने आसपास के क्षेत्रीय लोगों को नहीं बताया? मैम, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से यहाँ पे वेयर हाउस बना है, तो मैं शासन और प्रशासन से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब आपकी प्लानिंग में था कि हमको यहाँ वेयर हाउस बनाना है, तो सबसे पहले आपको रोड अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि आप प्लानिंग के साथ कर रहे हो। आज ये स्थिति है कि बड़े बड़े ट्रक चलते हैं वहां पे, अगर वहां पे एक हाथ ट्रक पलट गया तो जनधन क्या नहीं हो सकती है, और छोटे मोटे तो पलटे भी हैं। अभी यहाँ पे बड़े बड़े जो 12 चक्का 16 चक्का 18 चक्का जो बोलते हैं वो वाले ट्रक चलेंगे, वहां से लोगों का आना जाना भी होता है, लोग खेत वेत भी जाते हैं, तो उसमें जैसे एक हाथ भी अगर दुर्घटना हो गई तो इसकी जिम्मेदार कौन रहेगा? दूसरी चीज, अभी क्या हुआ है, बहुत सारे किसानों की समस्या ये थी कि जो है बड़गांव में है, किरनापुर में वेयर हाउस था वहां पे, है ना, वहां धान खरीदी केंद्र था, अभी वहां से हटा दिया गया है। तो अभी मैं 1-2 किसानों से मिला था, जैसे जो छोटे किसान जो होते हैं, जो 50 क्विंटल 40 क्विंटल जिनकी धान होती है, 2-4 एकड़ वाले, वो लोग आज यहाँ पे धान नहीं दे पा रहे हैं सरकारी संस्था में। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार जितना आमदनी है उससे ज्यादा खर्चा है ना। अच्छा। इसलिए वो अपने जो धान को है कम मूल्य में प्राइवेट में बेच दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। क्यों यहाँ से इस वेयर हाउस में लाया गया इनको? आज अतिरिक्त खर्चा इनको उठाना पड़ रहा है। ऊपर से क्या होता है कि कभी नंबर लगा नहीं लगा तो जबरदस्ती उनको यहाँ रहना पड़ता है। वो तो एक अतिरिक्त खर्च किसानों का है ही ना भाई,
है ना। तो वेयर हाउस उठाने के पीछे, जो धान खरीद केंद्र उठाने के पीछे, ये समझ नहीं आया कि प्रशासन का या समिति का क्या है। ऊपर से समिति के चुनाव नहीं हो रहे हैं, अभी 7-8 साल हो गए लगभग चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब समिति किस टाइप से काम करी कुछ समझ नहीं। दूसरी चीज, किसानों को बहुत सारी चीजें पता नहीं, जैसे किसानों का धान यहाँ आके सिर्फ जमा रहे, उसके बाद जो है समिति का काम है कि लेबर अपना खुद का लगाए, खुद भरे और काटा करके दे, लेकिन यहाँ वो सुविधा नहीं है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, किसान खुद करेगा। अच्छा, मतलब यहाँ पर किसान के साथ में जो ड्राइवर होता है, जो लेके आता है लेबर, वही सारे काम वो करवाते हैं, वो करवाना पड़ता है। जबकि रूल से है कि आपको जो है जो धान खरीदी केंद्र है वहां पे आप लेबर प्रोवाइड करके देंगे, क्योंकि उसका पैसा उनको मिलता है ना। लेकिन यहाँ वो सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। एक किसान खुद अपना धान पलटेंगे और यही काटा करेंगे, सिर्फ वो देखने के काम करेंगे बस। जैसे यही बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। मैं इसके लिए आवाज भी उठाया था और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पहुंचे और इस आवाज के लिए आप यहाँ पे पहुंचे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर। और हम तो चाहते हैं कि जो हमारे जितने भी ग्रामीण स्तर में है, क्योंकि हमारा चैनल ही ग्रामीण क्षमता न्यूज है, तो जितने भी ग्रामीणों की समस्या है, हमारा काम है उसको ऊपर आला अफसरों तक के पहुंचाना, और हम अपना काम बखूबी कर रहे हैं। और इसमें लोग हमारे साथ में खुलकर आकर बोलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। उनके मन की जो बात है वो वहां तक पहुंच पाती है। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी तो जैसे चुनाव नए नए हुए हैं, अगर 1 साल के अंदर अगर यहाँ पे रोड नहीं बनती है तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, अनशन पे बैठूंगा। क्यों? क्योंकि अभी तो चलो प्रशासन में जो है हमारे कर्राहे जी अभी आए हैं, तो मैं कर्राहे जी से भी विनम्र निवेदन करता हूं कि 1 साल के अंदर इस रोड को बनवा दे, है ना। नहीं तो अगले साल है कि मैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन करूंगा। घोषणा पत्र जो था धान का, है ना, ये कहा गया था कि जो किसानों का जो है समर्थन मूल्य 2183 से बढ़कर 3100 रुपए मिलेगा, है ना। लाडली बहनाओं का आवास मिलेगा, गैस का जो रेट है 450 में मिलेगा। ये भाजपा के घोषणा पत्र हैं, है ना। आपको क्या लगता है, एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ अभी जब आप पहल कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो आपको क्या लगता है कहाँ तक सार्थक हो पाएगा? अब अभी तो वो जैसे बोल रहे हैं कि बीजेपी का तो मैनिफेस्टो है, और मेरा मानना है कि हम मैनिफेस्टो बनाते हैं तो मैनिफेस्टो को पूरा करना। घोषणा पत्र मतलब क्या होता है कि हम जो घोषणा कर रहे हैं वो पूरा करके देंगे, अगर नहीं करे तो ये इनकी गलती है और फिर जनता को जागना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हमारे देश में जो है ना, मैनिफेस्टो कभी भी पूरे नहीं हुए हैं। और मेरी तो हमेशा से ये राय रही है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और इसके ऊपर एक जो है कानून बनाना चाहिए कि कोई भी पार्टी ऐसे फर्जी में मैनिफेस्टो न बनाए, घोषणा पत्र ऐसे न बनाए जिससे मतलब लोग प्रलोभन में आके वोट दे। आज अगर मान लो आप 6 महीने से आप लाडली बहना चला रहे हो, मान लो अगर आगे नहीं चला पाए, अभी तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी तो दे ही रहे हैं पैसा, पिछले महीने आया है, इस महीने की 10 तारीख को फिर देखते हैं। अगर नहीं आएगा तब हम उस बात को बोल सकते हैं कि हाँ यार इन्होंने नहीं किया, लेकिन अब पैसा आता है तो ठीक है, वो अपने घोषणा पत्र पे कायम है। लेकिन अगर इस टाइप की अगर योजना चलाते हैं ये लोग तो ये गलत बात है। ये तो फिर वोट खरीदने वाली बात होगी। आप 6 महीना डाल रहे हो और बोल रहे कि नहीं हम पूरे 3000 तक पैसा देंगे करके, धीरे धीरे अपने बजट बढ़ाते जाएंगे और उसका पैसा देंगे करके, तो ये तो अभी बात का मैटर है। लेकिन अभी ज्वलंत समस्या हमारे किसानों की है यहाँ पे, जो मेन अभी है कि जो बहुत सारे जो धान खरीदी केंद्र जो बंद कर दिए गए हैं। कटंगी से मेरे पास न्यूज आई थी कि वहां पे भी यही सिचुएशन चल रही थी, लेकिन वहां के जो हमारे गौरव भैया पारदी है उन्होंने बोले कि कोई भी धान खरीदी केंद्र बंद नहीं होंगे। तो मेरा भी यही मानना है कर्राहे जी से कि जब गौरव भैया ये करवा सकते हैं तो कर्राहे जी आप भी ये करवाना चाहिए, क्योंकि आप हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हो, हमारे नेता हो, और हमारी कुछ भी समस्या होगी तो वो जिम्मेदारी बनती कर्राहे जी की। क्यों? क्योंकि हमने उनको चुन के भेजा है अभी। तो बस इतना सा निवेदन है कि हमारे विधायक महोदय भी एक बार आके इस समस्या को देखे। नए नए हैं अभी, लेकिन करना चाहिए। जब गौरव भैया कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया। भैया, आपको यहाँ तक धान लाने में क्या क्या परेशानियां हो रही है और अभी आप कौन से समर्थन मूल्य पे धान दे रहे हैं यहाँ पर? मैडम, बात क्या है, धान तो हम ला रहे हैं ट्रैक्टरों से, 1500 रुपए हमाल के सहित आ रहा है। अच्छा। और रेट देखा जाए तो 2173 रुपए जो सरकार की योजना है, 83 है 2183 रुपए जो है उसमें हमको नुकसान है। 1500 रुपए भाड़ा, 2183 रुपए प्रति कुंटल सरकार है। और जो बीजेपी सरकार आई है उसने घोषणा पत्र में बोला है कि 2100 रुपए धान खरीदी की जाएगी किसानों की। वो बहुत अच्छी बात है, अगर घोषणा पत्र में बोले हैं तो खरीदना चाहिए। हमारा भी कहने का मतलब ये है, जब तक हमको नहीं खरीदा जाएगा कि 2100 रुपए प्रति कुंटल धान, तो हमको बहुत नुकसान है। काका जी, आपका नाम क्या है? राजाराम। राजाराम। काका जी, आप कहाँ से लाए हैं धान? ये जराई से लाए। जरई से। जी। जरई यहाँ से कितने दूर पड़ता है?
यहाँ से 5 किलोमीटर दूर या 6 किलोमीटर दूर। 6 किलोमीटर दूर जी पड़ता है। मैम। कितना भाड़ा लगा आपको? ये मैडम हमारे को भाड़ा लगा है 1000 रुपये। 1000 रुपए। जी मैडम। यहाँ से कितना कुंटल लाया आपने? यहाँ अभी तो मैडम हमारे पास में 340 बोरियां है। 340 बोरियां एक ही साथ आ गई? नहीं नहीं मैडम, तीन कितने बार आई? समझो 100 बोरियां भी आई है। 100 बोरियां भी आई है। जी मैडम, यानी लगभग कितना? लगभग समझो 3 बार लाएंगे। 3 बार लाए। 3 बार लाए मतलब आपके 3000 गोल। ठीक है, जी मैडम। 3 बार लाए मतलब आपके 3000 गोल। जी। अच्छा, वहाँ आसपास सोसाइटी नहीं है क्या? है मैडम, ये बड़गांव सोसाइटी का यहाँ पे केंद्र दिया हुआ है। क्यों दिया यहाँ पर? ये नहीं मालूम मैडम, वहाँ क्यों नहीं किया ये आपने? अपने को नहीं मालूम। अच्छा, तो फिर आप लोगों को परेशानी नहीं हो रही? मतलब परेशानी हो रही है ना मैडम। जी, कौन कौन सी परेशानी हो रही है? लाने में? परेशानी वही है कि भाड़ा ज्यादा लग रहा है, लाने में दिक्कत आ रही है, बस यही है। अच्छा, तो फिर शायद इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट पे बेचना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी इनकम से ज्यादा लागत इसमें लग रही है। पहले दवाइयाँ लगाओ, फिर उसका धान का उत्पादन करो, उसके बाद में उसकी कटाई करवाओ, फिर उसके सारी प्रक्रिया करने के बाद में एक किसान जो होता है वो अपने धान को एक अच्छे समर्थन मूल्य पर बिक जाने के लिए वो सोसाइटी में जमा करता है। लेकिन यहाँ भी एक विडंबना ये हो गई है कि उस किसान को भी भाड़ा लगाकर यहाँ तक लाना पड़ रहा है, जबकि वहाँ की जो लोकल सोसाइटियां है उसको बंद कर दी गई है और यहाँ पर एक जो बड़ा हब बनाया गया है, सभी को एक साथ यहाँ पर लाया जा रहा है। तो और काका जी, आप मुझे बताइए, तो इन सब चीजों को मिलाकर उपज से लेकर बिक्री तक आपको कितना खर्चा आ गया और इनकम कितनी हो रही है आपकी? आप क्या बताएंगे मैडम, इनकम तो 2181 का कुछ चल रहा है। 2183। हाँ, 2183 का। अब रेट बढ़ जाएगा तो वो बात की बात है, नहीं तो हमारे को तो वो से लागत से। भाई साहब, अगर रेट बढ़ भी गया, मान लीजिए 3100 रुपए भी मिल गया, तो गेहूं की लंका तो त्यों ही हो जाएगी। अभी जो गवर्नमेंट ने बोला था 3100 रुपए समर्थन मूल्य लिया जाएगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो क्या बताओ मैडम, वो क्या देते हैं क्या लेते हैं पता नहीं उसका, तो अभी अब यहाँ लाने के बाद पता चलेगा, पैसा बिक्री होने के बाद। मुद्दा तो था बीजेपी का कि भाई 3100 से लेंगे, है ना? तो आप मुझे बताइए, अगर 3100 से धान अगर खरीदी नहीं होती है तो क्या इसका लोकसभा पर असर पड़ेगा? पड़ेगा ना, पड़ेगा। कितना पड़ेगा? बहुत पड़ेगा, जमीन में गड़ जाएगा लोकसभा। बढ़िया। यहाँ के किसानों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जहाँ की सोसाइटी अगर वहीं पर हो तो ज्यादा अच्छा है, और ये शासन का काम है कि उन सोसाइटियों से अपने हब में लाकर वो स्टोर करे और उसको यहाँ से जहाँ पर भी लेकर जाना है वो जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसान जितना कमा नहीं रहा है उससे ज्यादा उसके पैसे यहाँ पर जा रहे हैं। हमाल कैसे मिलते हैं कि हमको खुद करना पड़ता है, ये तो जानकारी नहीं है। जी जी। चलिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सोसाइटी का काम होता है आपको पूरी फैसिलिटी देना, हमाल से लेके वर्कर से लेके काटा गिनने वाले से लेके सारे उनके लोग होते हैं, और खाली आपको अपने धान को यहाँ पर ढेरी लगा के जाना होता है, गिनवा कर अपने बोरे आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। चलिए, मैं ग्रामीण क्षमता न्यूज से सावित्री दानी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने सहयोगी दीपक कुथेकर जी के साथ।